मदीनतुल औलिया के अंदर इस दरिया के किनारे जो हमारे किले की दीवारों को थाम थाम कर हमें सलाम करता हुआ गुजरता था, बनाओ में दूध मान मुगलिया। अफजाल अहमद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हैदसाज विलन साबित हुए। उनका स्क्रीन पर चार्म इस कदर ज्यादा था कि लोग हीरो से ज्यादा उन्हें देखना पसंद करते। चौड़ी छाती, दराज कद और रोबदार आवाज से थरथली मचा देने वाले अफजाल अहमद की फनी जिंदगी से तो सभी वाकिफ हैं। वो स्क्रीन पर कितने मकबूल थे हर कोई जानता है। ताहम उनकी जाती जिंदगी के कई ऐसे पोशीदा राज हैं जिन्हें सामने नहीं लाया जा सका, जिनमें से एक उनकी शादियां हैं। अफजाल अहमद ने अपनी जिंदगी में कितनी शादियां की, उनके कितने बच्चे हुए, शादी नाकाम होने की वजह क्या थी, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तुम क्या जानो बेटा, बेबसी की आखिरी हद पर हमारे घर का दरवाजा। फिल्म इंडस्ट्री में सफ अव्वल के अदाकारों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो अपनी शोहरत को इस्तेमाल में लाते हुए एक से जायद शादियां करते हैं। उनमें से कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं और उसके गवाहान भी मौजूद होते हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जिसका कोई सबूत नहीं होता। उन्हें आम हरूफ में मुआशकों का नाम दिया जाता है, लेकिन गैर रजिस्टर्ड शादी मनफी रद्द-ए-अमल से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अफजाल अहमद जब इंडस्ट्री का हिस्सा बने, उनके घर वालों ने खानदान में उनकी शादी कर दी। इस शादी से उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई, जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल हुई। जब अफजाल अहमद एक के बाद एक कामयाबियां समेटते चले गए, उन्होंने बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग देखी, खवातीन का अपने लिए हुजूम देखा, तो वो भी इसी डगर पर चल निकले जिस पर सुपरस्टार्स अमूमन चलते दिखाई देते हैं। अफजाल अहमद की पहली शादी कामयाबी के साथ चल रही थी। इस दौरान उनका एक नामवर अदाकारा के साथ अफेयर शुरू हुआ, जिसकी आग उनके घर तक पहुँच गयी। पहले तो उनकी बीवी ने इस मामले को सब्र तहम्मुल से हल करने की कोशिश की। इस मामले पर दोनों मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ भी होती, लेकिन अफजाल अहमद अपनी गलती मानने और सुधारने की बजाय अपनी बीवी को कसूरवार ठहराते। उन्होंने इस मामले को खत्म करने की बजाय मजीद बढ़ाया और अदाकारा को अपने घर ले आने लगे। ये हालात जब उनकी पहली बीवी के लिए नासाजगार थे, उन्हें ये महसूस हुआ कि अफजाल अहमद अपने किए से बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और अपनी बेटी के साथ अमरीका जा बसी। वहाँ जाकर उन्होंने दूसरी शादी करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। पहली बीवी के जाने के बाद अफजाल अहमद को यूं लगा जैसे वो इस अदाकारा से शादी करने के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन उनकी ये खुशी उस वक्त उदासी में तब्दील हुई जब नामवर अदाकारा ने शादी करके अफजाल अहमद को कहीं का ना छोड़ा। इस सूरत हाल में वो बेहद परेशान हुए। उन्होंने खानदान में ही दूसरी शादी कर ली, जिस पर सबको ये लगा कि अफजाल अहमद अपनी हरकतों से बाज आ गए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं था। दूसरी शादी से अल्लाह पाक ने अफजाल अहमद को 3 बेटियों से नवाजा। शायद ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए इशारा था, वो अपने मामलात को तर्क करके एक अच्छे और शरीफ इंसान की तरह जिंदगी गुजारते। लेकिन उनकी आंखों पर शोहरत और दौलत की पट्टी बंधी थी। उन्हें ये खाम ख्याली थी कि इंडस्ट्री की हर हीरोइन उन पर मरती है, वो जिसको चाहें अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हैं। चुनाचे वो इस मिशन पर काम करने लगे। फिर दूसरी बीवी को उनकी हरकतों का इल्म था। मामलात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरी बीवी बेटियों के साथ उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन तब भी अफजाल अहमद को समझ नहीं आया कि कुदरत किस तरह का इंतकाम ले रही है। नवंबर 2001 को उन्हें फालिज का शदीद अटैक हुआ, जो उनके लिए इंतहाई मोहलिक साबित हुआ। इस हमले में उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो जिंदा लाश की तरह व्हीलचेयर के साथ जा लगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इंतहाई दरख्शां सितारा देखते ही देखते अपनी चमक खो बैठा और गुमनामियों की नजर हो गया। अफजाल अहमद के मुश्किल वक्त में ना ही उनकी बेटियां उनके पास रहीं, ना ही उनकी बीवी, क्योंकि वो सब उनके कामों से वाकिफ थे। अफजाल अहमद ने अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश नहीं की, जिसके बायस वो माजूरी में अकेले जिंदगी गुजारते दिखाई दिए। अफजाल अहमद के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने मुबैना तौर पर 3 शादियां की थीं, जिनमें से 2 रजिस्टर हुई और लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन तीसरी शादी के हवाले से उन्हें कोई मालूमात नहीं कि वो किसके साथ हुई और कब हुई। अल्लाह पाक ने अफजाल अहमद को बेटे से महरूम रखा। उनके नसीब में 4 बेटियां थीं जो उनके लिए रहमत थीं, लेकिन अफजाल अहमद उस वक्त अपने घर में मौजूद रहमतों की अहमियत समझने से कासिर रहे। तो आपसे तुम पर आ गए, लेकिन हम नाजुक से नाजुक वक्त में भी शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। अपनी औरत से कहो अंदर जाकर औरतों में बैठे। अफजाल अहमद ने बहुत से ड्रामों में बहुत ही शानदार घरेलू किरदार किए, लेकिन वो अपनी जिंदगी में घर बसाने से महरूम रहे। उनकी शादियां तलाक पर खत्म होती गईं। दूसरी अदाकाराओं और खवातीन के साथ मुआशकों ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। यही वजह है कि अपनी जिंदगी के 21 साल मुलाजमों और बहन के रहमो करम पर गुजारे। फिर वो अपनी सगी औलाद से मिले, उन्हें देखने की हसरत लिए अगले जहान के मुसाफिर बन गए। अफजाल अहमद जंग के सैयद घराने में पैदा हुए। उन्होंने एचीसन से तालीम हासिल की। अशफाक अहमद के ड्रामे में सिर्फ 18 बरस की उम्र में 50
साला बूढ़े का किरदार करके सबको हैरान कर दिया। अदाकारी के शौकीन अफजाल अहमद ने 35 साल करियर के दौरान उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के बाहिस 90 की दिहाई में खूब शोहरत कमाई। अफजाल अहमद ने कई दिहाइयों तक अदाकारी के शोबे से वाबस्ता रहे और अपनी बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन को महसूस किया। उन्होंने यूं तो मुख्तलिफ नौइयत के किरदार किए, लेकिन शोहरत मनफी किरदारों से मिली। अदाकार को उनकी फनी खिदमात पर कई अवार्ड से नवाजा गया। लेजेंडरी अदाकार की मशहूर फिल्मों में दहलीज, बुलंदी समेत दर्जनों फिल्में शामिल हैं, जबकि मुतादिद मशहूर टीवी ड्रामों में लाजवाल किरदार किए। स्टेज की दुनिया में उनका ड्रामा मैली चादर को इतनी पजीराई मिली कि वो मुसलसल कई साल तक स्टेज पर चलता रहा। उनकी मशहूर फिल्मों में इंटरनेशनल गोरीले, दहलीज, बुलंदी, आखिरी मुकाबला, जट इन लंदन, शाह बहराम और दीगर शामिल हैं। मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूं, लेकिन मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया हो। मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि मैंने अपनों से प्यार किया है।